गाइस वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है मयंक्स फादर हैज़ ए ब्रदर प्रकाश हुज डॉटर रितु इज कविता's मदर सोनू इज रितु's ओनली ब्रदर। तो क्या बोला है, जो मयंक हैं, मयंक के जो फादर हैं उनका एक भाई है प्रकाश। ठीक है, जो सेम हम फैमिली ट्री से करेंगे, जिनका लेवल बराबर आएगा हम उनको अपने साथ रखेंगे। हुज डॉटर रितु, जो उसकी डॉटर रितु है, रितु इज कविता's मदर, तो ये कविता आ गई। ठीक है, तो सोनूज इज रितु's ओनली ब्रदर, जो सोनू है वो रितु का ओनली ब्रदर है। तो हाउ इज सोनू रिलेटेड टू मयंक, अगर सोनू आर का ब्रदर है तो आर का जो फादर है वो प्रकाश है, प्रकाश का जो भाई है वो एफ है। तो एफ है, तो प्रकाश का जो भाई एफ है तो वो रितु और सोनू का लगा अंकल, तो अंकल का बेटा उसका क्या हुआ, तो अंकल का बेटा उसका हुआ कज़न। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो आंसर ऑप्शन बी राइट। ऑप्शन में हमें बताए गए हैं रिलेशन, हाँ ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है टी इज़ रिलेटेड टू जे। तो सबसे पहले टी इज़ डिवाइड बाय बी, डिवाइड का मतलब है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, टी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। तो बी माइनस आ गया क्योंकि फीमेल के लिए माइनस आता है, मेल के लिए प्लस आता है। तो प्लस क्यू, ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो बी इज़ द मदर ऑफ क्यू। तो माइनस का मतलब ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ जे। तो इसका प्लस आ गया, इसका माइनस आ गया। इसी तरह इंटू एम, इंटू का मतलब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, जे इज़ द ब्रदर ऑफ एम, तो एम का ब्रदर हो गया। तो प्लस का मतलब ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो एम इज़ द मदर ऑफ यू, तो इसमें एम इज़ द मदर ऑफ जू आ गया। तो हमें बताना टी इज़ रिलेटेड टू जे। अगर जे की बात करें तो क्यू का वो क्या है, क्यू का वो हस्बैंड है। तो हमें बताना है टी और जे का क्या रिलेशन है। क्यू की बात करें वो बी की बेटी है, साथ में अगर बी की बेटी हुई तो वो टी की भी बेटी हुई, क्योंकि बी उसकी मदर है तो टी उसका फादर है। तो जे क्यू का क्या आ गया, हस्बैंड। तो जे टी के साथ क्या रिलेशन हुआ, जे इसका सन इन लॉ हुआ, तो टी रिलेटेड टू जे क्या हुआ, फादर इन लॉ, ससुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखते रहें वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। संजना इंट्रोड्यूस्ड राहुल सेइंग हिज सिस्टर इज द सिंगल डॉटर ऑफ माई मदर। इन क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है, इन क्वेश्चन को डील करने से पहले हमें क्या करना है, जहाँ पर हमें माई दिया होगा उधर से स्टार्ट करना है अपने से। तो संजना ने इंट्रोड्यूस किया, तो संजना की जो मदर आ गई, ठीक है, ये संजना की मदर आ गई। हिज सिस्टर इज़ द सिंगल डॉटर ऑफ माई मदर, तो सिंगल डॉटर ऑफ माई मदर, तो वो उसकी सिंगल डॉटर तो संजना हुई। सिंगल डॉटर हिज सिस्टर, तो बोला जो राहुल की सिस्टर है वो सिंगल डॉटर ऑफ माई मदर, तो उसकी मदर की सिंगल डॉटर खुद संजना हुई, संजना उसकी क्या हुई, सिस्टर हुई राहुल की। तो इधर हमारा रिलेशन क्या बना, ब्रदर एंड सिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिएगा, साथ में कमेंट कर कर और लाइक करके जाइएगा, क्योंकि हमें फ्री ऑफ कास्ट आपको तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो हमारी फ़ीस इसी से पूरी हो जाएगी। आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलती है। पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, जे पी आ गया तो ब्रदर ऑफ क्यू आ गया। आर इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, आर उसकी डॉटर है क्यू की। एस इज़ द सिस्टर ऑफ पी, तो एस की सिस्टर आ गई पी। तो क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ एस, क्यू क्यू भी सिस्टर हो गई एस की, तो इधर ब्रदर है तो इधर दोनों सिस्टर आ गई, तो इसका माइनस आ गया। टी इज़ द ब्रदर ऑफ आर, टी इज़ द ब्रदर ऑफ आर, तो हु इज़ द अंकल ऑफ टी। अगर बात करें तो आर का ब्रदर टी हुआ, तो उसकी जो क्यू है, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ पी, क्यू इज़ द टी इज़ द ब्रदर ऑफ आर, तो आर इज़ द डॉटर। अगर आर क्यू की डॉटर है, डॉटर क्यू की डॉटर है, तो पी और क्यू का क्या रिलेशन है, ब्रदर और सिस्टर का, तो पी आर का क्या लगा, आर का लगा, आर का क्या लगा, अंकल। आर का अंकल लगा तो टी उसका ब्रदर है तो टी का भी अंकल लगा, तो इसका आंसर हु इज़ द अंकल ऑफ टी, तो इसका आंसर पी, ऑप्शन डी। गाइस शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। इन ए कोड लैंग्वेज बैंकर इज रिटन एज दिस, हाउ विल स्ट्रिंग बी वी रिटन एज। अगर बैंकर की बात करें, बी ए एन के ई आर, अगर बात करें तो इसे लिखा है एन ए बी
REK। तो क्या किया है इन्होंने, ऐसे किया है, ऐसे और ऐसे, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे। हमें ऐसे स्ट्रिंग का बनाना है तो ये लिखा स्ट्रिंग, RING। ये इधर, जे इधर, जे इधर, जे इधर, तो इधर आ गया RTS। तो इसके लिए GNI, RTSGNI। तो इसका माफ़ कीजिएगा, इसका ऑप्शन डी है, RTSGNI। RT माफ़ कीजिए, RTSGNI। इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, RTSGNI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इन ए कोड लैंग्वेज मशीन इज रिटन एज दिस, हाउ विल मॉन्स्टर बी रिटन एज। तो MACHINE, मशीन आ गया तो उसे लिखा है CAMCAMHENI। तो क्या किया है इन्होंने, जो जे पहले तीन वाले हैं इनको उल्टा किया है, ठीक है, इनको उल्टा किया है, ये ऐसे किया है, और जो जे वाले हैं इनको ऐसे किया है, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो हमें ऐसे बनाना है मॉन्स्टर को, MONSTER। उन्होंने क्या किया है, जो मिडल वाली टर्म है उसे वैसे लिखा है, मिडल ऐसा ऐसे ही आएगा, तो जे इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा, ठीक है। जे वाला क्या आएगा, इधर आएगा, तो ये भी इधर आएगा। तो कैसे बनेगा, N वो अपनी जगह, M इधर आ गया, S इधर आ गया, RET। तो क्या बना, नोमसरेट, नोमसरेट। तो ऑप्शन ए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इफ़ कैब इज इक्वल टू 13, फीड इज इक्वल टू दिस, देन JAD। अगर CAB, सी की बात करें तो 3 पर आता है, प्लस ए कितने 1 पर आता है, और बी कितने पर आता है 2 पर। 2 और 1 3 और 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 किया है उन्होंने 13, तो यही दिया है। इसी तरह FWD, फीड का क्या आएगा, F 6 पर आता है, E आता है 5 पर, फिर 5 पर, और D आता है 4 पर। 6 और 4 10, 5 और 5 20, 5 और 5 10, तो टोटल आ गया 20। तो इधर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 41। तो देखो कोड चल रहा है, हम वैसे ही जेड को बनाएंगे, JADE। जे की बात करें तो जे का कितना आता है, जे की बात करें ई का आता है, ई का हमारा आएगा, ई का आएगा हमारा 5, डी का आएगा 4, प्लस ए का कितना आएगा, ए का आएगा 1, 5 और 1, 5 और 4 9 और 1 10, और जे का आता हमारा 10, 10 और 10 20 आएगा, 20 इंटू 2 40, प्लस 1 आ गया 41। इसका आंसर भी 41, ऑप्शन सी ऐसे ही है। जे ऑप्शन है x इजकल टू 48, एक्ट इजकल टू 48, टाल इजकल टू। एक्स की बात करें तो एक्स का आता है 24 इंटू 2 आएगा हमारा 24 इंटू 2 48। इसी तरह ACT, एक्ट का आएगा, टी का आएगा 20, प्लस सी का 1 3, प्लस ए का 1 1 और 3, 1 और 3 आएगा 3 और 4 4 और 20, 24 इंटू 2 48। तो इसका क्या मतलब है, सभी का ऐड करके मल्टीप्लाई 2 करना है, TALL। टी की बात करें तो T20 प्लस A1 प्लस एल का 12 और एल का 12, तो 12 और 12 24 और 1 25 और 20 45, इंटू 2 करेंगे तो 90। इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन स्टार्ट बाकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट आफ्टर। अगर अर्जुन जे है, जे जाता है ईस्ट की तरफ, आफ्टर बाकिंग फिर से करेंगे, जे अर्जुन है, जे 50 मीटर भाग करके जाता है ईस्ट की तरफ, ठीक है, अर्जुन का ईस्ट इधर ही हुआ। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगर लेफ्ट करेगा तो एंड बाक्स 15 किलोमीटर, लेफ्ट की चलकर वो 15 किलोमीटर भाग चलता है, फिर वो लेफ्ट लेता है, फिर 30 मीटर चलता है, तो इधर 30 मीटर हो गया, फिर फाइनली फिर वो लेफ्ट की तरफ जाता है वन लास्ट टाइम और 15 मीटर चलता है। तो वापस देख लें, ये आ गया इसी तरह इसी जगह पर। हमें बताना है हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इधर से इधर लेकर 30 मीटर, ऊपर से देखो सेम ही आएगा क्योंकि रेक्टेंगल की बराबरी आएगी, तो आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स 30 मीटर आ गया, तो इधर 30 हो गया, टोटल इसका 50 है, तो पीछे कितना बचा 20 मीटर। तो इसका आंसर है 20 मीटर। एज साहिल इज 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वरुण, राहिल इज टू द 75 साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ वरुण। तो साहिल का हमें बताना है राहिल का कैसा है। अगर जे गाइस वरुण आ गया, वरुण का अगर डायरेक्शन निकाले हम तो ऊपर आता है, उल्टा हो गया, ये वरुण है, जे वरुण है सेंटर में, वरुण के ऊपर नॉर्थ आएगा, नीचे इसका साउथ आएगा, इधर ईस्ट आएगा, इधर वेस्ट आएगा। पहले हमें साउथ ईस्ट निकालनी है, जे साउथ ईस्ट आ गई, जे साउथ है, जे ईस्ट है, तो ऐसे आ गया साउथ ईस्ट, इसके सेंटर में आएगा जहाँ पर साहिल है 75 मीटर किसके, वरुण के। उसी तरह 75 मीटर इसके, अगर जे साउथ है, जे वेस्ट है, साउथ वेस्ट में कौन है, राहिल है।
75 मीटर है, तो जे राहिल आ गया, जे भी 75 मीटर। अगर देखें तो जे बराबर हो गया, एक ही लाइन में हो गई। हमें बताना है साहिल इज़ टू द डैश ऑफ राहिल। जे साहिल है, जे राहिल है, तो राहिल के इस साइड कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन, तो इसका आंसर ईस्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट, यूनिट इन digit in unit place of the following number is 1570, 71 स्केयर, 1572 का स्केयर, 1573 का स्केयर। यूनिट प्लेस कौन सा होता है डिजिट का? जो वंस प्लेस पे आता है। इसका पहले का 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, 0 है, सभी के ऊपर स्केयर दिया है। हमें पहले करना 0 का स्केयर। अगर 0 का स्केयर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्केयर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्केयर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्केयर करेंगे तो 9 आएगा। टोटल 9 4 13 और 1 14 और 0 14, तो इसका आ गया 14। तो इसका वंस प्लेस क्या है? 4, तो इसका आंसर सीधे आ गया 4। 39 39 ये होती है बल्जर, इसे बोलते हैं बल्जर फ्रैक्शन। तो ये कैसे निकलती है? यह है 0 पॉइंट, इसका मतलब आगे बढ़ रहा है। 39 39 39 39। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है जितने इससे अलावा है, जिनके ऊपर बार नहीं है उसको ऐसे लिखेंगे 39, और उसके बाद नीचे डिवाइड करेंगे जिनके जितने ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखेंगे। तो सिंपल तरीका है, जिसके ऊपर बार है उसको ऐसे लिखेंगे, जो जिनके अलावा बार नहीं है जिनके ऊपर, तो वो ऐसे लिखेंगे हम 39 है जैसे बिना बार के। तो फिर डिवाइड करेंगे जिनके ऊपर बार है, जितने डिजिट पर बार है उतने हम लगाएंगे 9। तो इसको डिवाइड करेंगे 13 3 ज़ा 39, 99 डिवाइड बाई 3 आ गया 33। तो इसका आंसर 13/33 आ गया। तो गैस अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड मैन मार्क इज गुड्स एट 20% अबव द कास्ट प्राइस, ही अलो हिज कस्टमर a discount of 8% on marked price, find out his profit परसेंट। तो इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें कास्ट प्राइस माननी होती है 100। तो कास्ट प्राइस हमारी आ गई, सीपी आ गई हमारी सीधे सीधे 100। तो ही अलो इज कस्टमर, पहले क्या किया है इसने, इसके कास्ट प्राइस से ऊपर 20% कर दिया, तो मार्क प्राइस उसने कर दिया। एमआरपी कितना आ गया उसका? एमआरपी आ गया 20% अबव द कास्ट प्राइस 100, 100 का 20% आता है गैस 20, तो 100 के ऊपर 20% कर दिया तो 120 कर दिया। उसके ऊपर उसने दिया 8% का डिस्काउंट। 8% की बात करें तो 8% ऑफ 120 हम निकालें तो क्या आता है? 0 से 0 गया, 5 से जे गया, 6 से जे गया, 48 डिवाइड बाय 5, तो जे हमारा आता है 9 5 ज़ा 45, पीछे बजा 3, 9.6। ठीक है, 9.6 आ गया, तो हमारा क्या हो गया, 120 में से उसने 9.6 का डिस्काउंट दे दिया। तो हमें 120 माइनस 9.6 करना है, तो ये आता हमारा 10.4। तो ऐसे इतना ही आएगा। तो ओवरऑल देखना है हमें, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। अगर उसका कास्ट प्राइस आ गया 100, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया? तो 110.4। तो देखें 100 पर 110 कितना आता है उसका 10%, 10.4 कितना आएगा? 10.4%। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है 10। क्वेश्चन पर अगर हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7 व्हेन 3 नंबर्स आर इंक्लूडेड, एवरेज ऑफ 8 नंबर बिकम दिस, एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर्स। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल ऑफ टर्म्स। अगर सम इधर से निकालना होगा तो एवरेज मल्टीप्लाई टोटल हो जाएगा। हम यही फार्मूला आप नोट कर लें, यही पेपर में लगाएंगे। इधर दिया एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7, तो सम ऑफ 5 क्या आएगा? इसकी जो एवरेज होगी मल्टीप्लाई टोटल, टोटल 5 है, जो आ गया हमारा 35। अगर 3 न्यू नंबर ऐड किए तो एवरेज ऑफ 8 नंबर बिकम्स 8.5। तो एस ऑफ 8 क्या आएगा? 8.5 जो एवरेज है मल्टीप्लाई इंटू 8, 8 ज़ा 64। ठीक है, जे 64 आएगा, 8 इंटू 5 40, तो 64 और 4 कितना हो गया? 68। तो हमें 3 न्यू नंबर की एवरेज निकालनी है, तो 3 न्यू नंबर का सम कैसे निकलेगा? S8 माइनस S5, तो S3 कितना आ गया? S3 आ गया हमारा 33। तो S3 33 आ गया। एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर निकालने हैं, तो इसकी एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर क्या आएगा? S3 अपॉन टोटल। तो S3 कितना है? 33 अपॉन टोटल कितने नंबर? 3 आ गए, तो 3 11 ज़ा 33। इंपॉर्टेंट आंसर है इसका। एवरेज बेड ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज़ दिया है हमें 89.4। तो क्या हुआ? इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन बेड वाज मिसरेड एट 78 इंस्टेड ऑफ 87।
क्या हुआ कि 20 बॉयज़ थे, उनका वेट था एवरेज निकला 89.4। तो उसमें हमने बाद में क्या पाया कि 87 पढ़ने के बजाय हमने उसे पढ़ दिया था 78। तो इसी तरह हमें जो 9 का कम पड़ा तो वो अभी सभी पे ऐड होकर इनकी एवरेज के में ऐड होकर डिवाइड होगा, तो हमें बताना है करेक्ट एवरेज। तो सम ऑफ 20 निकलेगा तो क्या आएगा, एवरेज मल्टीप्लाई हम करते हैं टोटल, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, तो इसका आंसर हमारा आता है 788। तो इसे हमने बाद में क्या किया कि 78 पढ़ दिया था लेकिन आया था 87, तो सम में वो 9 जो कम था वो ऐड होगा 797। ये हमारा टोटल 20 का भी सम आ गया। तो हमें निकालनी है एवरेज ऑफ 20। तो एवरेज ऑफ 20 S20 अपॉन टोटल। तो S20 कितना है, S20 797 डिवाइड बाई 20। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा आएगा 89.85। ये हमारा सही। Cricketer has certain average of runs for 64 innings. In his 65th innings, he has bowled out for no score on his last. This brings down his average by 2 runs. His new average of runs 64 innings में मान लिया उसकी एवरेज थी x, ठीक है। तो 65th इनिंग में वो क्या हुआ, वो नो स्कोर पे आउट हो गया। तो कहने का मतलब है उसके स्कोर्स तो बराबर ही हुए। अगर जो 64 इनिंग में उसके स्कोर थे वही उसके 65th इनिंग में हो गए, ठीक है। उनकी एवरेज तो बराबर हुई। तो 65th इनिंग में उसके, तो उसके बाद क्या हुआ, 65th इनिंग आई तो उसके जो एवरेज थी वो ब्रिंग्स 2 रन से कम हो गई। पहले अगर 64 में एक्स थी तो 65th में उसकी आ गई ऐसे x-2, क्योंकि पहले x थी उसके बाद 2 कम हो गई। तो हमें बताना है उस हिज न्यू एवरेज ऑफ रन्स। अगर देखें तो स्कोर दोनों के बराबर हुए, एवरेज ऑफ रन्स तो बराबर होंगे। पहले एवरेज ऑफ रन्स तो होंगे 64th और 65th इनिंग में अलग अलग, पर सम ऑफ स्कोर्स तो बराबर ही होंगे ना। तो एवरेज सम ऑफ स्कोर एस ऑफ 64 इज इक्वल टू एस ऑफ 65, ठीक है। तो सम कैसे निकलता है, 64th इनिंग में उसकी एवरेज थी एक्स मानी हमने, 65th इनिंग में उसकी हो गई x-2 क्योंकि कम हो गई। तो 64x इज इक्वल टू 65th x माइनस 130। तो जे 130 इधर गया तो जे 65x माइनस 64x, तो हमारा x आ गया 130। तो x क्या है, x उसकी जो 64th इनिंग में एवरेज थी, पर उसकी 65th इनिंग में उससे 2 कम थी, तो इससे -2 करेंगे तो x-2 कितना आएगा, x-2 128। तो 65th इनिंग में उसकी एवरेज हो गई 128। तो क्या था इस क्वेश्चन में, हमने 64th इनिंग में मान ली थी एवरेज x, उसने कुछ दिया था नहीं था, हमें बोला था सर्टन एवरेज है। तो 65th इनिंग में वो क्या हो गया, बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर इन लास्ट इनिंग, तो हमें उसकी एवरेज 2 से कम हो गई। 65th में उसकी इनिंग की हो गई x-2 एवरेज, क्योंकि पहले x थी 2 कम हो गई। तो हमें बताना है कि उसकी न्यू एवरेज ऑफ रन्स। अगर देखें सम ऑफ स्कोर 64th और 65th में बराबर होंगे, क्योंकि फिर 65th में वो 0 पर आउट हुआ, तो S64 इज इक्वल टू S65, ऐसे करके हमारा x निकला 130। अभी सॉल्व किया तो 130 उसकी एवरेज थी 64th इनिंग में, तो 65th में 2 कम थी, -2 आ गया, तो 128 इसका आंसर आ गया गाइस। एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर 1690 अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो अगर उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो मान लिया उसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 130। तो इधर उसने सेलिंग प्राइस दिया 1690, 130 यूनिट की वैल्यू आ गई 1619, तो 1 यूनिट की आ गई 13, ठीक है, सीधे हो गया क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 13 चला जाएगा। तो हमें निकालनी है कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस 100 यूनिट है, 100 इंटू 13 आ गया 1300, सीधे इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम का बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एन मैन बॉट फॉर एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 रुपये का एंड स्पेंट RS 200 ऑन हिज रिपेयर, ही सोल्ड इट फॉर इतने, हिज प्रॉफिट %। क्या हुआ, उसने तो 1200 रुपये की चीज़ खरीदी तो स्पेंट उस पर 200 किया, तो उसकी कास्ट प्राइस टोटल तो 1400 हुई ना, ठीक है, 1400 हुई। ही सोल्ड इट फॉर 1680, तो उसने सेलिंग प्राइस उसका आ गया 1680, ठीक है। तो हमें बताना उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 280 का हुआ, 280 अपान किस पे हुआ, 1400 पर हुआ, इंटू 100। तो जे 0 से 0 गया तो जे कितना आता है 14 इंटू कितना आता है 20, तो इसका 20% का इसको प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। नेक्स्ट, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7%, द कास्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। तो सेलिंग एंड इतने पे उसे लॉस हुआ 7% का, तो कास्ट प्राइस अगर 100 है
तो उसे 7% का लॉस हुआ, तो उसकी सेलिंग प्राइस इधर ऐसे कितना आएगा, 93 में बेचा, तो 93 यूनिट की वैल्यू आ गई 651। ठीक है, हमें कास्ट प्राइस बताना है। 1 यूनिट की आ गई इधर 7, 1 यूनिट की 7, हमें निकाली 100 यूनिट की, 100 इंटू 7 हर 700। ऐसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज इन द रेशियो ऑफ 6:7 इफ द सेकंड ट्रेन रन इतने इन इन देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। हमें बताई दी कि है 2 ट्रेन है S1 S2, उसकी स्पीड की रेशियो है 6/7। साथ में बता दिया है कि जो सेकंड ट्रेन है वो 364 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में। स्पीड निकाल सकते हैं हम। S2 क्या आएगी, 364 डिवाइड बाई 4, 9 4 जा 36, 9 1 जा 4 1 जा 4, तो हमें 91 निकल गई S2 की। पर इधर रेशियो में S2 कितना है, 7 यूनिट की आ गई 91, तो 1 यूनिट आ गया 13। तो हमें बताना है कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या है। तो 1 यूनिट 13 है, हमें निकालनी है 6 यूनिट, क्योंकि 6 क्या है, S1 की रेशियो है। तो 6 इंटू 13 आ गया हमारा 78 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट है बट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2/5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5/6। 2/5 में हम क्या डालें, तो क्या वो हो जाएगा 5/6। सीधे हम दोनों में डालना है तो x डाल देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 प्लस 6x इज इक्वल टू 25 प्लस 5x। तो सीधे 6x माइनस 5x, इधर आ गया 25 माइनस 12 आ गया 13। तो x 6 में से 5 गया 1x, x आ गया 13। सीधे इसका 13 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा है इफ़ a रेशो b b रेशो दिया है तो हमें a b c निकाल सीधे निकालेंगे। a रेशो b कितना है, 7:9। इसी तरह 3:5 आ गया b और c की। इधर जो पास वाला इधर आता है, जो इधर पास वाला इधर आता है, तो इधर आ गया 21। नेक्स्ट 9 3 जा 27, इधर आ गया 9:45, जो आ गया 7 9 और 15, तो सीधे आ गया 7 9 15। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट है इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 4:3 एंड रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर इज। सीधे हम निकालेंगे बॉयज़ इज टू गर्ल्स इज टू टीचर। तो बॉयज़ इज टू गर्ल्स है 4:3, गर्ल्स इज टू टीचर है 8:1। तो जी इधर कितना आएगा, इधर आएगा 3, इधर आएगा 8। तो सीधी रेशियो क्या बनी, 4 8 जा 32, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। हमें बतानी है कि टीचर रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर। तो सीधे हमें जे आगे बॉयज़ की, जे पहले बॉयज़ की, दूसरी गर्ल्स की, तीसरी आ गई हमारे टीचर की। तो हमें स्टूडेंट बताने हैं, स्टूडेंट में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आएंगे, तो इनको हम सम करेंगे। जे आएगा हमारा 56:3, 56:3। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ x बाई बाई इज़ दिस देन वैल्यू ऑफ 4x माइनस बाई अपान जी आ गया। तो x अपान बाई हमें दिया 3/4, हमें निकालना है 4x माइनस बाई अपान 2x प्लस 3/। तो हम सीधे निकालेंगे 4:3 करेंगे, माइनस बाई कितना आ गया 4/2:3 प्लस 3:4। सीधे हमारा आएगा 4 3 जा 12 माइनस 4 8 अपान 2 3 जा 2 3 जा कितना आएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 18 आएगा। जो हमारा आएगा 4/9, 4/9। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। हमने इधर 3 और 4 क्यों माना, क्योंकि x अपान बाई है, तो ये 3/4 है। x की वैल्यू हम अगर निकालनी हो रेशो में, तो हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ यूनिट आएगी 3, मान लिया 3a, तो बाई की 4a आएगा, a कैंसिल, फिर 3/4 आएगा। x की वैल्यू हमने 3 भर दी, बाई की हमने भर दी 4, तो सीधे आंसर आपका हमारा ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट रेशियो एजिस ऑफ 2 पर्सन इज दिस, एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 40 ईयर्स। तो मान लिया ए और बी की एज की रेशियो है 5:9। हमें बताया गया है कि दूसरा जो पहला है वो दूसरा है जो पहले से 40 ईयर बड़ा है। तो उधर 40 ईयर बड़ा है, इधर 9 - 5 4 बड़ा है, तो 4 यूनिट की आ गई 40, 1 यूनिट की आ गई हमारी 10। हमें सम ऑफ दोनों की एज बतानी है। पहले की 50 आ गई, दूसरे की 9 यूनिट की आ गई 90। 50 और 90 140। सही आंसर ऑप्शन बी। रेशियो ऑफ एजिस ऑफ ए एंड बी दिस, ए बाई बी की हमें दी गई है 3/1। 4 ईयर्स अर्लियर द रेशियो वाज 4:1। द प्रेजेंट एजिस ऑफ ए इज टू बी, तो ए इज इक्वल टू 3b आ गया सीधे इधर से, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो 4 ईयर अर्लियर ए 4 ईयर उसके अर्लियर ए माइनस 4 आएगी, बी की बी माइनस 4 आएगी, बोथ ही 4/1। तो अगर इधर से क्वेश्चन निकलेगी ए माइनस 4 इज इक्वल टू 4b माइनस 16, तो ए माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस का 12 आएगा। तो माइनस का 12 आएगा, तो इधर 3b डालें, 3b माइनस 4b, तो ये आएगा माइनस का 12। बी की आ गई हमारे पास, बी की आ गई हमारे पास सीधे 12, बी की 12 आ गई। अगर बी की 12 है तो 12 इंटू 3 आएगा इधर, तो 36 ईयर्स इसकी ए की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ x% ऑफ y% ऑफ 80 इज सेम एज 25% ऑफ 900, x% 22%, 80 सेम है 25% ऑफ 900, जे इधर से इधर गया, ठीक है, सीधे सीधे 9 से चला गया, 0 से 0 गया, ठीक है, जे आ गया x बाई 8x बाई अपान 1000 इज इक्वल टू 25 इंटू 9 कितना आता है 225। तो 8x बाई हमारा आ गया 225,000, 2,25,000। तो हमें निकालनी है x बाई की, 2,25,000 डिवाइड बाई 8 करें तो जो हमारा आता है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा 20% ऑफ एक्स इजकल टू 4% ऑफ वाई, देन 20% ऑफ एक्स हम सीधे निकालेंगे नहीं, हम ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे। देखें 8% ऑफ एक्स है तो 4% ऑफ वाई है, तो जान मतलब 8 के डिवाइड करेंगे 2 तो आ रहा है 4, सेम में हम 20% पे 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 10%। 10% कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए है। When 75 is added to 75% of a number, the answer is the number itself, find 40% of that number। तो 75 ऐड करें, मान ली हमारा नंबर है वो x है, वो हमारे x के बराबर आ रहा है, तो इधर से हम निकालेंगे क्या आएगा, जे 3 ज़ा, जे हमारा आ गया 5 ज़ा, 25 ज़ा, तो 25 4 ज़ा, ठीक है, हमारा 3/4 x इज इक्वल टू एक्स माइनस 75, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 300, ठीक है, सीधे उधर गया तो इधर से x हमारा आ गया 300, मान लिया कि वो नंबर हमारा कितना निकला 300, तो हमें निकाला 40% ऑफ दैट नंबर, 40% ऑफ 300 निकालें हम तो हमारा क्या आता है 43 ज़ा 120। इसका आंसर ऑप्शन सी है गाइस। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ते रहें। In a village 30% of population is illiterate. If the total population of the village is 6600, then the number of illiterate, टोटल हमारे पास दी है 6600, उसमें से 30% हमें बताए गए हैं लिटरेट जो पढ़े हुए हैं, तो हमें निकालने हैं इलिटरेट। तो 100% का अगर 30 लिटरेट है तो इलिटरेट 70% आएगा, 100% 6600 है, तो हमें निकालनी है 70% ऑफ 6600, 0 से 0 गया। अगर इसकी बात करें तो जो हमारा कितना आता है 66 इंटू हम 7 करें, 7 6 या 42, 2 का 4 आ गया, 7 6 या 42 और 4 46, 0 हमारे पास पहले बचा था 4 0 था, 4620 इसका सेंटेंस का क्वेश्चन है। टीम प्लेड 40 गेम्स इन ए सीजन एंड बॉन्ड इन 24 ऑफ देम, इन बट परसेंट ऑफ गेम्स प्लेड इट द टीम विन। तो अगर 40 खेली हैं 24 उसमें से जीती हैं, हमें बताना है कि कितने परसेंट का उसका परसेंटेज का बिन परसेंटेज है। तो प्लेड आ गया 40, बिन आ गया उसका 24, हमें बताना है कि कितने परसेंट उसमें जीता। तो हमें 20% 4 दिखना है कि 40 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 निकालेंगे, ऐसे निकलती परसेंटेज, 0 से 0 गया 240 डिवाइड बाय 4, तो इसका कितना आता है गाइस, इतना आता है 60%। 60% इसका आंसर रहने वाला है। इफ़ x अर्नस 25% मोर देन y बट परसेंट लेस डज y अर्न देन x, अगर x है जे y है, जो x है वो y से 25% ज़्यादा अर्न करता है। मान लिया y का 100 है तो 100 का 25 आता है, परसेंट आता है 25, तो x मान लिया 125 आएगा।
तो बट परसेंट लेस डज बाई अर्न देन एक्स, बाई कितने, एक्स से कितना कम करता है 25, किससे करता है 125 मल्टीप्लाई 100, तो 5 इधर गया, जो 20 से चला गया, 20%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन फर्स्ट। मान लिया थर्ड नंबर जे आगे ए बी सी आगे, मान लिया 3 नंबर, तो अगर जे 100 मान लिया सी, थर्ड नंबर सी है, तो फर्स्ट और सेकंड उससे 30% और 37% कम है। अगर 30% है तो जे 70 आ गया, अगर 37 है तो जे 63 आ गया। हमें बताना हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन फर्स्ट परसेंट नंबर से। तो सेकंड इससे 7 कम है, किससे कम है 70 से है, जिससे कम है उसे नीचे रखेंगे, जितना कम है उसको ऊपर रखेंगे, 100 निकाल देंगे। तो 7 10 70, 10 10 100, तो 10 इसका सही आंसर आ चुका है 10%। बट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज इज हाइट इज दिस, टेक दिस। अगर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला पता करें तो जे √3/2 इंटू साइड आता है। तो हाइट हमें भी दी है 3.46, तो हमें 3.46 और बोला है √3 की वैल्यू लेनी है 1.73/2 इंटू साइड। हमें पहले साइड निकालनी है, फिर हमें उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है 3 इंटू साइड। तो इधर से 1 ये आ गया 2 से गया, तो ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, साइड आ गई हमारी 4। हमें निकालना है इक्विलेटर का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या आता है, वो आता है 3 इंटू साइड। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ, तो इक्विलेटर में तीनों बराबर आती हैं, ए प्लस ए प्लस ए कितना आ गया 3a, तो 3a, ए कितना है 4 निकला अभी, 3 4 ज़ा 12, इसका पेरीमीटर गाइज आ गया ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दी है 39 मीटर, डायगोनल दिया है, हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है। तो हमें लेंथ दी है, मान लिया लेंथ दी है 39, जब ब्रेड्थ जो भी होगी, तो डायगोनल दिया है 89 मीटर। तो हमें डायगोनल का फार्मूला लगाना है। डायगोनल का फार्मूला होता है लेंथ का स्केयर प्लस ब्रेड्थ का स्केयर, इसका रूट। लेंथ दी है हमें 39 का स्केयर प्लस ब्रेड्थ हमें निकालनी है, तो डायगोनल हमें 89 दिया है। तो सीधे हम इधर से स्केयर रूट करेंगे, अगर स्केयर करें तो रूट हटाना है, 89 का स्केयर इज इक्वल टू 39 का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो बी स्केयर इज इक्वल टू, ये इधर माइनस आ जाएगा, बी आएगा रूट ऑफ 89 स्केयर माइनस 39 स्केयर, सीधे आएगा बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 89 का स्केयर माइनस 39 का स्क्वायर। तो 89 का स्क्वायर कितना आता है 7921, यही आएगा 7921 माइनस 39 का 1521। अगर इसको हम माइनस करें तो ये 6400 आता है। 6400 किसका आता है 80 का, बी आ गया हमारा 80। तो हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई, एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 80 इंटू 39। अगर 39 इंटू 80 हम करें तो इसका हमारा आता है 21 मीटर का स्क्वायर। तो आंसर हमारा था ये ऑप्शन ए आ गया गाइज, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इफ ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 75 देन द नंबर इज। क्या बोल रहा है कि जो नंबर एक ऐसा नंबर है जो 31 से इतना बड़ा है जितना वो 75 से छोटा है। मान लिया वो नंबर p है, तो p माइनस 31 करेंगे, वो 75 माइनस p के बराबर आएगा, वो नंबर बराबर आएगा। ठीक है, p कितना मान लिया p प्लस p आ गया इधर 75 प्लस 31 आ गया, 2p इज इक्वल टू आ गया हमारा 106, तो p आ गया हमारा 53। देखो अगर 53 की बात करें तो 53 अगर हम चेक करें इधर करा 53 माइनस 31 आ गया हमारा कितना आएगा 21। इसी तरह 75 माइनस p 53 करेंगे, वो भी हमारा 21 आएगा। 21 ने माफ़ कीजिएगा, वो आएगा हमारा 22 आएगा। जैसे हाँ 53 माइनस 31 आ गया 21 ने 22। इसी तरह 75 माइनस p आएगा, अगर 53 करें तो वो भी 22 आ गया, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई चेक हो गया, तो इसका आंसर हमारा आ गया 53। ऑप्शन D is the right answer of this question. Sum of two numbers is 75 and their difference is this product of two numbers. मान लिया दो नंबर a प्लस b है, उनका सम आ गया 75, उनका डिफरेंस आ गया 25। तो सीधे हमें ए बी की पहले वैल्यू निकालनी, हम लगाएंगे जे बी से बी गया ऐड करेंगे, तो 2a इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू हमारा आएगा 50 आएगा।
अगर ए इधर 50 आया तो 50 इजकल टू बी प्लस इधर 75, फिर उधर चला जाएगा, 75 में से 50 गया तो बी हमारा आ जाएगा 25। अगर हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, अगर 25 इंटू 50 करें तो हमारा आंसर आता है 1250। 1250 पी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा अ नंबर when divided by 136 leaves remainder 36 if the same number is divided by 17 then the remainder will be। हमें बताया गया है कि एक जो नंबर है वो पहले अगर 136 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर दे रहा है 36, अगर उसी नंबर को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस क्वेश्चन में अगर सेम डिविडेंड हो तो हमें क्या करना है, चेक करना है जो पहला डिवाइज़र है उसको अगर डिवाइड करें दूसरे डिवाइज़र से, ठीक है, अगर वो ऑप्शन में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, जो पहला रिमाइंडर है उसको दूसरे डिवाइज़र से डिवाइड कर देना। तो सीधे हम देखेंगे 136 पहला डिवाइज़र है और दूसरा 17 है, तो जे हम देखें तो जे 8 से चला जाता है, तो मीनिंग कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अगर पहला डिवाइज़र दूसरे डिवाइज़र से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो हमारा जो रिमाइंडर आता है इन क्वेश्चन में वो पहले रिमाइंडर को दूसरे डिवाइज़र से डिवाइड कर देना। 17 2 ज़ा 34, इसका सही आंसर आ गया 2। सिंपल है। क्या देखते हैं हम, देखते हैं कि जो पहला डिवाइज़र है अगर डिविडेंड सेम हो, जो पहला डिवाइज़र है वो दूसरे डिवाइज़र से देखना है कि डिवाइड होता है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जो पहला रिमाइंडर है उसको दूसरे डिवाइज़र से डिवाइड कर देना। पहला रिमाइंडर 36 है, दूसरा डिवाइज़र 17 है, 72 ज़ा 34, पीछे बचा 2, तो इसका रिमाइंडर ऑप्शन डी आ गया 2। इफ़ 7 8 स्टार 39 5 इज़ डिविजिबल बाय 11 वेयर स्टार इज़ डिजिट देन इज़ इक्वल टू, तो इसमें जो भी डिवाइज़र होता है ज़ीरो का हम क्या करते हैं इसको देखेंगे, इसमें करते हैं हम सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, ठीक है, इवन प्लेसेस अगर वो जा तो ज़ीरो आए जा तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, 11 का डिवाइज़र हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड हो जाता है। तो इधर हमारे 1 7 8 स्टार स्टार देखें 39 4 5, जे वंस प्लेस पे है, जे ट्वाइस पे है, जे थर्ड पर है, जे फोर्थ पर है, जे फिफ्थ पर है, जे सिक्स्थ पर है और जे सेवन्थ पर है। हम 8 प्लेसेस का ऐड करेंगे, 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5, 7 स्टार 9 5 माइनस माइनस इवन वाले 8 8 के बाद 3 उसके बाद 4, देखिए 7 9 5 9 और 5 14 और 7 21 प्लस स्टार माइनस 8 और 3 11 और 4 15 21 ये आ गया स्टार प्लस 6, 21 में से क्या गया 15 गया तो ज़ीरो आ गया, जे आ गया 6 प्लस स्टार। तो अगर 11 से डिवाइड करने के लिए हमने पहले बता दिया जहाँ तो वो ज़ीरो से डिवाइड ज़ीरो होना चाहिए इनका जो डिफरेंस हो, जहाँ तो हमारा 11 हो, तो इधर ज़ीरो तो बन नहीं सकता क्योंकि माइनस हमारे पास नंबर नहीं, हमें प्लस वाला देखना है। 6 में क्या ऐड करें तो वो 11 हो जाता है, 6 में हम 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 होगा तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ये आ गया हमारा 5 इसका आंसर। हम चेक कर लें 7 8 5 3 9 4 5 हमें डिवाइड करना है 11 से, 11 7 जा 77, इसका आ गया हमारा 115, 11 1 जा 11, इसका आ गया 4, इधर से 3 आ गया तो 11 3 जा 33, 33 इधर गया तो आ गया हमारा 10, 10 आ गया 9, 11 9 जा 99, पीछे फिर 10 बचा, इधर 10, फिर इधर आएगा हमारा 104, फिर 9 आएगा, इधर बचेगा 5, इधर फिर 5 बचेगा, 11 5 जा 55, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा चेक ठीक है, क्रॉस चेक हमने। पेन डिवाइड 19 119 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 19 इफ इट इज़ डिवाइडेड बाय 17 इट विल लीव ए रिमाइंडर ऑफ। तो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला किया, आपको सॉल्व कर कर इसका आंसर कमेंट कर कर बताना है क्योंकि इधर डिविडेंड सेम है, तो हमें आपको कमेंट कर कर हमको बताना है कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे मार्क टेस्ट का, इन एन एग्जाम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए एंड बी इज 120 दैट ऑफ बी एंड सी इज 130 एंड दैट ऑफ सी एंड ए इज देन स्कोर ऑफ सी। ए प्लस बी का हमें दिया है 120, बी प्लस सी का हमें दिया है
130। तो दैट ऑफ सी प्लस ए दिया है 140। हमें बताना है सी का स्क्वायर। ऐसे तो हमारा लंबा हो जाएगा, हम सीधे क्या करेंगे, सभी पहले इनको ऐड करेंगे। ये आएगा हमारा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दो दो बार है सभी। तो 120 प्लस 130 कितना आ गया 150, और 140 कितना आ गया 390, यही आएगा। 4 और 3 17, 270 प्लस 120 390। 2 इस डिवाइड करेंगे, 390 डिवाइड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी आ गया हमारा 390 डिवाइड बाय 2, कितना आता हमारा 39। हम देखेंगे 19 और 5 195, तो हमारा आ गया ए प्लस बी प्लस सी 195। हमें बता निकालना है सी का। ए प्लस बी 120 है, 195 में से 125 गया तो 120 गया तो 75 इसका